दोस्तों, हम जब भी आसमान में हवाई जहाज देखते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि यार इन्हें कैसे पता चलता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। क्या आसमान में भी सड़कें होती हैं जिन्हें सिर्फ पायलट ही देख पाते हैं? और अगर आसमान में भी सड़कें और रास्ते होते हैं तो क्या हवा में एक्सीडेंट नहीं होता है। जी हाँ, इतिहास में 35,000 फीट ऊपर हवा में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो चुका है और आज इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। चलिए अब और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो। कैलेंडर तारीख बता रहा था 1 जुलाई 2002 और घड़ी समय बता रही थी रात के करीब 8:48। मॉस्को के डोमोडेडोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाश्कीरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 2937 ने 60 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स के साथ मॉस्को से बार्सिलोना जाने के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में मौजूद 60 पैसेंजर में 45 बच्चे होते हैं। इस प्लेन को 4 घंटे 20 मिनट में अपना ये 3000 किलोमीटर का सफर पूरा करना था। उड़ान के करीब 2 घंटे 18 मिनट बाद यानी कि रात के करीब 11:06 पर ये प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में एंटर करता है। ये एयर स्पेस स्विट्जरलैंड की एक प्राइवेट एयर स्पेस कंट्रोल कंपनी स्काई गाइड कंट्रोल कर रही थी। रात को 11 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नीलसन कंट्रोल रूम में अपने एक साथी के साथ कमान संभाले हुए थे। वैसे तो 1 जुलाई का दिन एयर स्पेस कंट्रोलर के लिए काफी बिजी रहा था, पर रात को 11 बजे के बाद उनके स्पेस एरिया में किसी भी प्लेन की लैंडिंग नहीं थी और एयर ट्रैफिक भी बेहद कम हो गया था। माने उनके एयर स्पेस में इस वक्त महज इक्का दुक्का प्लेन ही गुजर रहे थे। काम कम होने की वजह से पीटर का साथी भी हम लोगों की ही तरह अपने वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी भी पीटर को देकर एक ब्रेक के लिए चला गया। अब पीटर कंट्रोल रूम में 2 वर्क स्टेशन के साथ अकेले थे, जिसमें एक रेडार पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था तो वहीं दूसरे रेडार पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन्स की मॉनिटरिंग की जा रही थी। अब इसी समय यानी 11:06 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 36,000 एल्टीट्यूड पर उड़ रही थी। प्लेन के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। सबको यही लग रहा था कि अगले 2 घंटे में वो बार्सिलोना में होंगे। उस वक्त ये किसी को अंदाजा नहीं था कि उनसे 600 किलोमीटर दूर उनकी मौत उड़ने के लिए तैयार हो रही थी। जी हाँ, 11:06 पर फ्लाइट DHL 611 बरगैमो से ब्रुसेल्स जाने के लिए उड़ान भरती है और 11:10 पर स्काई गाइड एयर कंट्रोल रूम में बैठे पीटर को बताया जाता है कि उनके मेन रडार सिस्टम को बंद कर दिया गया है और उन्हें बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल करना है। अब 11:21 पर DHL फ्लाइट 611 नीलसन के एयर स्पेस में एंटर करती है और पायलट नीलसन से 36,000 एल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए परमिशन मांगते हैं। परमिशन देने से पहले नीलसन एयर ट्रैफिक को चेक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि इस एल्टीट्यूड पर इस रूट पर कोई और फ्लाइट तो नहीं है। वो चेक कर ही रहे होते हैं कि तभी दूसरे रडार सिस्टम पर एक डिलेड एयरबस फ्लाइट AEF 1135 का मैसेज आता है कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंड करना है। पीटर अपना सारा काम छोड़कर अब दूसरे रडार पर मूव कर जाते हैं और पास के एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका फोन वर्क स्टेशन पर मेंटेनेंस के चलते बंद होता है और चूंकि फ्लाइट AEF को अभी लैंड होने में 10 मिनट बाकी होते हैं तो वो अपने रडार पर वापस आ जाते हैं। अपने रडार पर वापस आने के बाद वो DHL 611 को 36,000 एल्टीट्यूड पर उड़ने की इजाजत दे देते हैं और वो वापस एयरपोर्ट टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने ये क्या कर दिया है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनके इस फैसले से अगले 2 मिनट में एक भयानक हादसा होने वाला है। नीलसन की परमिशन के बाद DHL 611 ने अपना एल्टीट्यूड 36,000 कर लिया और साथ ही अब बार्सिलोना वाली फ्लाइट भी 36,000 एल्टीट्यूड पर ही उड़ रही थी। अब दोनों फ्लाइट एक दूसरे की तरफ तेजी से आ रही थी। दोनों में महज 44 किलोमीटर की दूरी थी। असल में इन दोनों फ्लाइट का एयर रूट आपस में एक पॉइंट पर मिल रहा था जो कि स्विट्जरलैंड के ऊपर है। लगभग 1.25 मिनट बाद यानी कि टक्कर से महज 45 सेकंड पहले नीलसन को एहसास होता है कि क्या होने वाला है। वो फौरन फ्लाइट 2937 को डिसेंट परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो अपने प्लेन का फ्लाइट लेवल 360 से 350 पर लेकर आए। लेकिन तभी प्लेन का TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम बीप के साथ बजने लगता है। दरअसल TCAS एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि प्लेन के एल्टीट्यूड, स्पेस, हाइट और हेडिंग का यूज करके प्लेन के चारों तरफ एक 3D मैप बनाता है
और इस मैप की इंफॉर्मेशन आसपास के प्लेन को ट्रांसफर करता रहता है। जैसे ही कोई प्लेन इस मैप में एंटर करता है तो ये ऑटोमेटिक एक प्लेन को डिसेंट और दूसरे प्लेन को क्लाइंब करने के लिए बोलता है। इसी तरह फ्लाइट 2937 का TCAS पायलट को प्लेन का एल्टीट्यूड हाई करने का निर्देश देने लगता है। ठीक उसी वक्त फ्लाइट DHL 611 का TCAS पायलट को एल्टीट्यूड कम करने का निर्देश देता है और DHL 611 का पायलट TCAS के निर्देश के मुताबिक प्लेन को नीचे ले जाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रशियन पायलट जो कि फ्लाइट 2937 के पायलट हैं, वो बेहद कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि उनका TCAS तो फ्लाइट को ऊपर ले जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन नीलसन उनसे फ्लाइट को नीचे करने के लिए बोल रहे हैं। तभी पीटर अपनी बात को दोहराते हैं और पायलट को डिसेंट करने के लिए बोलते हैं। फाइनली रशियन पायलट नीलसन की बात मानते हैं और प्लेन को नीचे करना शुरू कर देते हैं। यानी अब दोनों फ्लाइटें एक साथ 36,000 एल्टीट्यूड से नीचे आना शुरू कर देती हैं। उधर जब नीलसन ने देखा कि फ्लाइट 2937 नीचे आ रही है तो वो आराम से बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि अब टक्कर नहीं होती। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि DHL फ्लाइट भी नीचे की तरफ ही आ रही है, क्योंकि DHL फ्लाइट के पायलटों की उनसे बात नहीं हो रही है क्योंकि वो फ्लाइट 2937 के साथ बिजी हैं। इसके अलावा नीलसन एक बैकअप सिस्टम पर काम कर रहे थे जिसमें एक बेहद जरूरी फीचर विजुअल STC अलार्म सिस्टम नहीं है, जो कि ऐसी सिचुएशन में रेड सिग्नल दे देता है, जिसकी वजह से नीलसन को असली सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं है और अब वो दूसरे रेडार पर लग जाते हैं जहां एक एयरबस दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ प्लेन का TCAS सिस्टम दोनों पायलट को अभी भी रेड सिग्नल दे रहा था, पर दोनों पायलट अपने डिसेंट रेट को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। अब नीलसन दोबारा फ्लाइट 2937 से कांटेक्ट करते हैं। उन्हें बताते हैं कि DHL फ्लाइट उनके राइट साइड से आ रही है, जबकि हकीकत में DHL फ्लाइट उनकी लेफ्ट साइड से आ रही थी। इसलिए जब पायलट ने अपनी राइट साइड देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस भयानक एक्सीडेंट से महज 4 सेकंड पहले पायलट का ध्यान जब लेफ्ट साइड पर गया तो उन्होंने देखा कि DHL फ्लाइट आ रही है और पायलट फ्लाइट को ऊपर ले जाने लगा। लेकिन आप खुद सोचिए, इतनी तेजी से नीचे जाते प्लेन को अचानक से 3 सेकंड में ऊपर ले जाना नामुमकिन है। और ठीक 11:35 और 32 सेकंड पर 35,890 फीट के एल्टीट्यूड पर जर्मनी के ऊपर DHL फ्लाइट 611 फ्लाइट 2937 को चीरते हुए आगे निकल गई। इस भयानक हादसे में फ्लाइट 2937 के 4 हिस्से हो गए और प्लेन कई टुकड़ों में बिखर गया। यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें मौजूद 45 बच्चों समेत 60 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ DHL फ्लाइट की भी टेल टूट गई थी और वो बुरी तरह से हवा में स्पिन होकर नीचे गिरने लगी थी। करीब 2 मिनट बाद DHL फ्लाइट 7 किलोमीटर दूर जंगलों में क्रैश हो गई। लेकिन पायलट ने प्लेन को कुछ इस तरह से क्रैश कराया कि सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर प्लेन में मौजूद सभी यात्री सही सलामत बच गए। यानी इस दिल दहला देने वाले हादसे में कुल 71 लोगों की मौत हुई। बाद में जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन हुई तो माना गया कि इस दिल दहला देने वाली घटना का जिम्मेदार एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंपनी स्काई गाइड ही जिम्मेदार है, क्योंकि इस घटना के वक्त उनका सिस्टम मेंटेनेंस पर था और नीलसन बैकअप सिस्टम पर काम कर रहे थे, जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे। दोस्तों, ये तो थी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, लेकिन आपको क्या लगता है इस भयानक हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर हमारी ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।